मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते पूरी पारदर्शिता और व्यापक चर्चा के साथ होने चाहिए। बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के किए गए समझौते छोटे व्यापारियों, किसानों और युवाओं के रोजगार पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसी भी डील से पहले सभी वर्गों से संवाद कर देश हित को प्राथमिकता दी जाए। यश घनघोरिया ने प्रदेश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिससे युवाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की, ताकि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और रसोई गैस सिलेंडर के दामों को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका कहना था कि आम जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा असर मध्यम और गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। जो यूएस ट्रेड डील, अभी जो भारत अमेरिकी ट्रेड डील जो साइन की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो ट्रेड डील विगत 4 महीनों से लंबित रहती है और रातों रात उसको फाइनल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ जब प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है तो प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता का, हमारे किसान भाइयों के स्वाभिमान का सौदा डोनाल्ड ट्रंप के सामने करते हैं। और ये जो ट्रेड डील से होने वाला जो नुकसान है वो मुख्य रूप से हमारे देश की खेती को और किसानी को ख़त्म करने का काम करेगा। मैं ये समझता हूँ जब विदेशी मक्का और विदेशी चीज़ें हमारे बाज़ार में आएंगी तब आप समझ सकते हैं जब माटी मोल रेट में वो बिकेंगी। भारत के उत्पादन में 18% टैक्स इस डील में लगाया गया है और अमेरिकी उत्पादन में 0% टैक्स लगाया गया है। और 500 बिलियन की डील का जबरन एक नीति बना के अमेरिका ने हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री पहले भी दूसरे दलों के रहे हैं लेकिन कभी किसी ने देश के किसानों का सौदा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के किसान भाइयों का हित किया, हमारे युवा भाइयों का हित किया है, जिसको लेके युवक कांग्रेस के साथियों ने दिल्ली में संसद को घेरने का भी काम किया था। अब इसी कड़ी में हम सभी साथी ज़िलेवार एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। आने वाली 13 तारीख को हम सभी साथी जबलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब तक ये निकम्मी निष्ठुर सरकार जाग नहीं जाती, जब तक ये यूएस ट्रेड डील वापस नहीं हो जाती, यूथ कांग्रेस सड़कों पे अपनी इस लड़ाई को जारी रखेगी। सारे ज़िलों में क्रमबद्ध तरीके से अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। हम जन अधिकार न्याय यात्रा भी निकालेंगे, जनता के बीच में भी इन तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे। और यदि हमें सत्याग्रह करना पड़ता तो हम सत्याग्रह आंदोलन पर भी बैठेंगे जब तक यूएस ट्रेड डील को वापस नहीं लिया जाता।